फरीद आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। अमीन, मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकता। गोली उसके बाजू पे लग के गुजर गई। खुदा ना खास्ता गोली कहीं और लग जाती तो। मेरा बेटा है, फिक्र होती है मुझे उसकी। मैंने हमजा और सिकंदर में कभी भी तफरीक नहीं की। दोनों मेरी औलादे मुझे जान से प्यारे हैं। हमजा को देखो, आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं आई। और ये सिकंदर, मैं समझाऊंगी ना उसे, मेरी बात मान लेगा, समझ जाएगा वो। मेरी तो ये कोई बात सुनता ही नहीं है। भाई कब तक ये हरकतें करता रहेगा? अरे खुद नुकसान उठाएगा, बाद में सारा खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। समझाओ उसे। समझाऊंगी, आइंदा चलते हैं। तुम जाओ, मैं यही ठीक। मुझसे नहीं देखा जा रहा उसे। जाओ तुम। अनीसे, जी अब तक तो अनुषे को आ जाना चाहिए ना, काफी लेट हो गई है आज। अम्मी, आपको पता तो है 2-2 बसें बदल कर आती। हो सकता है रश हो, ट्रैफिक हो रहा होगा, इसलिए देर हो गई है। आ जाइए, अभी थोड़ी देर में परेशान नहीं हो आप। देखो आ गई है अनुषे मेरे ख्याल से। मैंने बोला था आपको आ जाइए, आप बिला वजह परेशान होती हैं। आ रही हूँ। कहाँ थी तुम? पता अम्मी इतना परेशान हो रही थी, मैंने उन्हें बोला भी कि कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी में तो आती है नहीं, इसलिए टाइम लग जाएगा। आगे आपकी प्यारी सी बेटी। किधर थी तुम? कितनी देर की लग गई? ऐसे ट्रैफिक। तुम ठीक हो ना? मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे ही अभी मैं पूछ रही थी, खैर इतनी देर क्यों हो गई? गाड़ी नहीं मिल रही थी सर में, बस इसलिए। क्या वो कुछ परेशान हो? नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। मैं फ्रेश होकर आती। अम्मी ये ऑलमोस्ट ठीक होने वाली है। अच्छा चलो उठो, बहन आई है, देर भी हो गई है, कुछ खाने को दो। जी अम्मी। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ नहीं बोलो, तुम्हारे चेहरे पे साफ पता चल रहा है कुछ हुआ है। क्या हुआ बताओ मुझे। वो मैं यूनिवर्सिटी से निकली तो 2 लड़कों ने मेरी बालियां और बैग छीनने की कोशिश की। क्या? तुम ठीक हो? तुम प्लीज अम्मी को कुछ मत बताना, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। नहीं, मैं कुछ नहीं बता रही। क्या हुआ आगे फिर? सब ठीक था? बस यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के आ गए थे तो वो दोनों चोर भाग गए वहां से। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो परेशान हो गई थी। ये वही बालियां जो अम्मी ने ग्रेजुएशन भी दी थी, राइट? वही है। चलो शुक्र है तुम ठीक हो, तुम सेफ हो। यार तुम्हें पता तो है हालात इस तरह के हो गए, कितनी वारदातें हो रही हैं। ध्यान रखा करो आते जाते प्लीज। यार मैं तो ध्यान रखती हूँ, मैं बस बहुत घबरा गई थी। हाँ मगर एक्स्ट्रा केयर किया करो प्लीज, तुम अकेले होती हो ना। अच्छा खैर तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। अम्मी को मैंने चाय भी बना कर देनी, ठीक है? बैठो, परेशान नहीं हो। हाँ। Are you crazy what? तुम इतने बेवकूफ पहले तो नहीं थे। उनके हाथों में गन्स थी, तुम फिर भी उनसे भिड़ गए। और वो भी किसको बचाने के लिए? उस अनुषी को। तुम्हें याद है ना क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था उसने। क्या? रखो यहाँ, जाओ यहाँ से। कोई मुझे बताएगा सिकंदर को थप्पड़ किसने मारा था? मैं पूछ रही हूँ, सिकंदर को थप्पड़ किसने मारा है? आंटी एक न्यू एडमिशन है, अनुषा नाम है उस लड़की का। कोई रैगिंग वगैरह हुई होगी
उसे इतना बुरा लग गया कि पूरी यूनिवर्सिटी के सामने सिकंदर को थप्पड़ मार दिया। सिकंदर, तुमने तो परेशान करके रख दिया है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड कितने परेशान हैं। ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से सिकंदर को गोली लगी है? जी, स्नैचेस, बैग और फोन छीन रहे थे उसका, तो ये आ गए हीरो बनने के लिए और उन्होंने फायर कर दिया। क्या जरूरत है बीच में कूदने की? अगर वो लेके जाना चाह रहे थे तो ले जाते ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? यही तो मैं भी कह रही हूँ, बल्कि जो गोली इसे लगी है ना, मैं तो कहती हूँ उस लड़की को लगनी चाहिए थी। ये सेल्फिश लड़की है वो। गोली लग गई सिकंदर को, लेकिन उसने इसकी तबीयत तक नहीं पूछी। सिकंदर, देखिए प्लीज मॉम, अभी ना हिम्मत नहीं है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस ले चुका हूं मैं। प्लीज एक और लेक्चर मत दीजिएगा। हम तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? उस दिन पुलिस आ गई घर में। तुम कब सीरियस हो गए अपनी जिंदगी के साथ सिकंदर? आप दोनों प्लीज मुझे अकेला छोड़ देंगे प्लीज। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अम्मी नहीं है घर पे? मुझे खाला से नहीं, आपसे मिलना था। एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? थैंक यू। क्या हुआ, क्या बात करनी थी? एक्चुअली मेरी जॉब हो गई है, आज पहला दिन था, सोचा मैं तुम्हें बता दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर मुझे क्यों, मेरा क्या कंसर्न है? कंसर्न होना चाहिए। मेरा मतलब है कि पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। हनान, मैं आपको जानती हूँ। आप बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं। शाइस्ता आंटी के इकलौते बेटे हैं और उनके इकलौते वारिस हैं, लेकिन मैं अभी आपसे शादी नहीं कर सकती। मतलब तुम किसी और को पसंद करती हो? अरे नहीं नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मैं किसी को भी पसंद नहीं करती। और मेरे नज़दीक ये मोहब्बत, पसंदीदगी, ये सब चीज़ें बकवास हैं बिल्कुल। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां मोहब्बत नहीं कर सकती, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकती। इवन हमारे माशरे में मोहब्बत करना मायूब समझा जाता है। आपको पता है ना ये चीज़ें तो। ये तो है। और वैसे भी मोहब्बत करने के बाद होता क्या है? बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने की बातें की जाती हैं। फिर प्रेशर में आके फुप्पो, चाची, ताई की बेटी से शादी कर ली जाती। इसलिए मोहब्बत करने से बेहतर है पहले ही घर वालों के फैसले पे सर झुका लिया जाए, ताकि बाद में ना पछताना पड़े। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अम्मी को अगर खाला के पास रिश्ते के लिए भेजूं तो फिर तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? हम बेटियों पर माँ बाप की इज्जत और उनका मान रखना फ़र्ज होता है। समझ गया। थैंक यू सो मच।